2024 में होंडा की SP 125 लेने की सोच रहे हैं तो बस 2 मिनट रुकिए। मैं आपको आज की इस वीडियो में आपका 2 से 4 मिनट बस लूँगा, जिसमें मैं इसके अच्छी और ख़राब दोनों चीज़ें एक साथ बता दूंगा। फिर आप डिसाइड करिएगा लास्ट में कि आपको SP 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं। मैं भी अपना कंक्लूजन जरूर बताऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके अच्छी चीज़ों से, क्योंकि बुरी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा, दर्द बाद में देना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए अच्छी चीज़ें जो हैं उसमें जो पहली चीज़ है वो इसका माइलेज। देखिए इसका माइलेज बहुत अच्छा मिलता है, यकीन मानिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ मेरे भाई लोग आकर कमेंट में ये भी बोलेंगे कि नहीं उनकी SP 125 इतना माइलेज नहीं देती है। तो देखिए इसके फ्यूल जो इसका मीटर कंसोल है ना, उसके ऊपर एक लाइट मिलती है, वो एक इको लाइट होती है। और जब आप एक इको स्पीड में चलाते हैं ना, तो वो लाइट आपको जो इंडिकेट करती है कि आप इको स्पीड में हैं या फिर इको स्पीड से ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आप इको स्पीड में चलते हैं तो सिटी में आपको 50 to 60 का माइलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, यकीन मानिए। और अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो आपको 65 तक का यानी कि 65 तक का माइलेज मिलेगा, क्योंकि हाईवे पे स्पीड कांस्टेंट होती है ज़्यादातर। ठीक है, दूसरी अच्छी चीज़ बताता हूँ, वो है इंजन इज़ रिफाइंड। अब देखिए इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत इन द सेंस कि आप एक बार टेस्ट राइड लें इसका। टेस्ट राइड का देखिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप शोरूम पे जाएं, आपका अधिकार है टेस्ट राइड लेना। आप उनसे बोलिए कि एक बार हमको चला कर देखनी है, नई वाली, पुरानी वाली नहीं, नई वाली। तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि भाई इंजन तो रिफाइंड है इसका। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है ब्रेकिंग सिस्टम। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा डिस्क कंपनी लगाकर नहीं देती है। सिर्फ 240 mm का आगे डिस्क है और पीछे एक ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, पीछे कोई डिस्क का सपोर्ट नहीं है। लेकिन कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हैं और अगला ब्रेक साथ में काम करता है तो एक बेहतरीन ब्रेकिंग जो है हो जाती है। और दोनों ब्रेक लगाने का एक्सपीरियंस अगर आपको है ना, तो डेफिनेटली SP 125 के ब्रेक से आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है इसका परफॉर्मेंस। अब देखिए परफॉर्मेंस में ना कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसका पिकअप हो गया, इसका सीटिंग कंफर्ट हो गया, इसका जो है ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें इसका बेहतरीन है। मतलब बेहतरीन इन द सेंस कि अगर आपकी हाइट 5.2 से लेकर 6.2 6.4 तक भी है तो भी आपको SP 125 निराश नहीं करेगी। ये अच्छी चीज़ मुझे लगती है। अगली चीज़ है इसका गुड फॉर डेली कम्यूट। मतलब ये है ना कि अगर आप डेली कम्यूट करना चाहते हैं, कोई ऐसी बाइक चाहते हैं जो लुक में डिसेंट हो, थोड़ा स्पोर्टी अपील करे, और डेली आपको 30 40 50 किलोमीटर का रनअप है आपका, तो ये बाइक आपके लिए बनी है। फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रुकिए, तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अब बारी है इसकी बुराइयों की। मैंने अच्छाइयों का सिलसिला समाप्त कर दिया। अब पहली चीज़ जो मुझे इसमें ख़राब लगती है वो है गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। अब ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको SP 125 के हर तीसरे यूजर के साथ ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। जब इसका गियर लगाया जाता है ना, तो या तो गियर फंसता है, या तो जब डाउन शिफ्टिंग करते हैं तो पहले गियर पे आने के बजाय वो न्यूट्रल हो जाता है, या फिर आप जब अप शिफ्टिंग करते हैं तो उस समय भी न्यूट्रल की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये तो कन्फर्म बात है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आदत भी हो जाएगी, जब आप 2 4 10 दिन चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम फिर आपको परेशान नहीं करेगी। अगली चीज़ मैं बताता हूँ इसकी जो ठीक नहीं है, वो है लैक्स मॉडर्न फीचर। अब देखिए क्या है ना कि मीटर कंसोल तो आपको फुली डिजिटल मिल जाता है, इसके आगे जो मेन हेडलाइट है वो भी आपको फुली LED मिल जाती है। मॉडर्न फीचर तो है ये, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो मॉडर्न फीचर है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न फीचर है ना, ये कंपनी इसमें मिस कर रही है, क्योंकि आजकल 100 सीसी के बाइकों में भी ये फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल। ठीक है, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है सस्पेंशन। अब देखिए सस्पेंशन को लेकर बात ये है कि जो आगे वाला सस्पेंशन है वो तो बढ़िया है, मतलब ठीक है, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है ना, ये टाइट है। आप इसको फील करेंगे जब आप टेस्ट राइड लेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि पीछे का सस्पेंशन टाइट है। अब उसमें होता क्या है ना कि जब अगर हार्ड वाले गड्ढे पड़ जाते हैं तो ये बाइक पूरी तरह से उन गड्ढों को अब्जॉर्व नहीं कर पाती है, पीछे वाला सस्पेंशन झटका मार देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इस पर अगर कंपनी थोड़ा सा काम कर लेती तो मज़ा आ जाता। और मैंने कहा ना कि अगर आप 10-15 दिन चलाएंगे तो आपको इसकी भी आदत हो जाएगी। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है हाई स्पीड वाइब्रेशन। इस बाइक को अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन फील होगा आपके हैंडल पे, यानी कि हाथों पे, फ्यूल टैंक पे यानी कि थाई पे, और नीचे जो फुटरेस्ट मिलता है वहाँ पे यानी कि पैरों पे। हल्का हल्का ही होगा, सबसे ज़्यादा आपको हैंडलिंग में देखने को वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन वाइब्रेशन है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड। मतलब ये है ना कि देखिए इसका सीटिंग कंफर्ट तो बढ़िया है, आप सिटी वगैरह में चलाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी पे जाना है तो इसका सीटिंग कंफर्ट आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। हर 50-60 किलोमीटर पे आपको रुक कर कम से कम आधे से 1 घंटे अपने तशरीफ़ को आराम देना पड़ेगा, ताकि आप आगे का रास्ता भी सही से तय कर पाएँ। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि राइडर पैडल नॉट अ फोल्डेबल। अब देखिए जो राइडर हैं जो चलाएंगे उनके लिए जो नीचे फुटरेस्ट मिलता है जिस पे वो पैर रख के गियर वगैरह लगाते हैं, दूसरे पैर से ब्रेक वगैरह लगाते हैं, वो फोल्डेबल नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड मिलता है। मतलब ये है कि अगर बाइक कहीं गिरती है तो वो मुड़ेगा नहीं, बल्कि पूरे सड़क को ही खोद देगा वो, ठीक है। अब आजकल की 100 सीसी को बाइकों में सिक्योरिटी को या फिर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको फोल्डेबल दिया जाता है, जो कि मतलब उसको आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे बाइक गिरती है ना तो वो मुड़ जाता है पूरी तरह से। तो कई सारी चीज़ें हैं, इस पर भी कंपनी को क्या काम करना चाहिए। अब देखिए इसके 5 अच्छी चीज़ें मैंने बताई और 6 इसकी ख़राब चीज़ें बताई। अब सवाल उठता है कि क्या लेनी चाहिए या फिर नहीं। मैं अभी अपना वर्डिक्ट आपको बताऊंगा कि लेनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जाकर अपना वर्डिक्ट बताइए, लेनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो देखिए अगर आप जो कमियाँ मैंने बताई इसमें, अगर उन कमियों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ना, तो 125 यानी 125 सीसी में ये बेहतरीन जो है बाइक है, नो डाउट। क्योंकि SP 125 मैंने चलाई है, मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है चलाने में। और 125 सीसी सेगमेंट में ये एक अपीलिंग बाइक है, मतलब अच्छी लगती है, और रीसेल वैल्यू भी आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। मिलूंगा मैं कल फिर से, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। जय हिंद।